फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आप सभी के मन में एक ही ख्याल होगा, मैं इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था। तो अब उसका एक रीजन था, दो रीजन थे। एक हाउस होल्ड वर्क्स और दूसरे स्कूल खुल गया। स्कूल तो नहीं खुले बट हाँ, ऑनलाइन स्टडीज तो हो ही रही है ना, सबको पता है। एंड पढ़ना तो बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज मम्मी भी पास में रहती है और मैं तो छोटा हूँ। और आज तो मैंने डिसाइड करके ही दिया था कि आज तो मुझे वीडियो डालनी ही डालनी है। सो फ्रेश अप योर माइंड बिकॉज आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर कंटिन्यू माई सीरीज द ग्रेट इन्वेंशन। सो लेट्स बिगिन। सो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया, और उनका नाम तो आपको पता ही होगा। यस, थॉमस एडिसन। तो थॉमस एडिसन का जन्म मिलान, ओहियो, यूनाइटेड स्टेट्स में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। ओह वेट, फरवरी? ओह, इट्स माय बर्थडे मंथ। आई न्यू इट। फरवरी मंथ में पैदा होने वाले रोशनी फैलाएंगे। दोस्तों, थॉमस एडिसन का पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब और फोनोग्राफ जैसी कई चीजों का इन्वेंशन किया। इनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन और माँ का नाम नैन्सी मैथ्यू इलियट था। थॉमस एडिसन अपने घर में सबसे छोटे और अपने माता पिता के 7th चाइल्ड थे। जब थॉमस एडिसन 7 साल के थे तब इनका परिवार मिशिगन चला गया और एडिसन वहां पर 16 सालों तक रहे। सभी बच्चों की तरह एडिसन भी स्कूल पढ़ने गए, लेकिन दोस्तों वहां पर उनके टीचर्स उन्हें मंद बुद्धि बुलाते थे, जिसके वजह से हर 3 महीनों में वो अपने स्कूल से निकाल दिए जाते थे। इसलिए थॉमस को अपनी आगे की पढ़ाई घर पर ही पूरी करनी पड़ी। ओह वाह, इस लॉकडाउन में तो हम बच्चे भी आगे की पढ़ाई घर पर ही कर रहे हैं। कोई नहीं, हम भी कोई ना कोई इन्वेंशन करेंगे। थॉमस एडिसन की माँ एक टीचर थी और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो थॉमस को घर पर ही पढ़ाएंगी। और मंद बुद्धि कहा जाने वाला ये 10 साल का बच्चा डिक्शनरी ऑफ साइंस तक पढ़ चुका था। बचपन में थॉमस को स्कॉटलैंड फीवर हो गया था, जिसकी वजह से उनकी हियरिंग सेंस थोड़ी कम हो गई थी। और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती गई वैसे वैसे उनकी हियरिंग सेंस भी कम होती गई और वो सिर्फ अपने राइट ईयर से ही सुन सकते थे। एक बार उन्होंने खुद कहा था, मैंने 12 साल की उम्र के बाद कभी भी बर्ड्स की चर्पिंग नहीं सुनी है। एडिसन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे और साथ ही साथ शरारती भी थे। और एक बार एडिसन ने किसी से पूछा कि बर्ड्स कैसे उड़ती है, तो किसी ने उन्हें बोला कि वो इंसेक्ट्स खाती है इसलिए उड़ती है। और इस बात को प्रूव करने के लिए एडिसन अपने पार्क में गए, वहां से कुछ इंसेक्ट्स पकड़ कर लाए, उनको पीसा और अपने फ्रेंड्स को पिला दिया। और इसके बाद वो अपने फ्रेंड्स का उड़ने के लिए वेट करने लगे। उनके दोस्त उड़े तो नहीं पर हाँ, बीमार जरूर हो गए और उनकी इस हरकत पे लोग उन्हें पागल बुलाने लगे। सिर्फ 13 इयर्स की एज में थॉमस एडिसन रेलवे स्टेशन के किनारे न्यूज़पेपर्स और टिफिन्स बेचते थे और उनके इस काम से उन्होंने जो पैसे इकट्ठे किए उससे उन्होंने खुद के लिए एक छोटी सी लेबोरेटरी बना ली। बचे हुए पैसों से उन्होंने केमिकल्स और वायर्स जैसी चीजें खरीदी। अमेरिका के इन महान साइंटिस्ट ने अपना पूरा समय सिर्फ नए इन्वेंशंस में ही लगाया। एडिसन के द्वारा पेटेंट कराए जाने वाला उनका पहला इन्वेंशन इलेक्ट्रिकल वोट रिकॉर्डर था। थॉमस एडिसन ने ईयर 1870 से 76 के बीच में बहुत सारे इन्वेंशंस किए एंड फाइनली ईयर 1878 के बाद से
एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब पर अपनी खोज शुरू कर दी। और दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए 1000 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए। तो आप समझ ही सकते हैं वो अपने इन्वेंशंस में कितना इन्वॉल्व होते थे। बार बार फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन कर लिया। 21 अक्टूबर 1879 में उन्होंने अपने इस इन्वेंशन को पूरा करके कंटिन्यूअसली 40 आवर्स से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला बल्ब इस वर्ल्ड को गिफ्ट किया। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को उनके ग्रेट इन्वेंशंस के नाम बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल वोट रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लाइट बल्ब, फोनोग्राम, इलेक्ट्रिक ट्रेन, बैटरीज, काइनेटोस्कोप एटसेट्रा। थॉमस एडिसन ने 50 सालों तक अपने लाइफ में काम किया। और दोस्तों, ये चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जानकर तो आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी कि उन्होंने अपने 1093 इन्वेंशंस को पेटेंट कराया। और 50 इयर्स की इन्वेंशन से भरी इस जर्नी के बाद 18 अक्टूबर 1931 को दुनिया के इस महान साइंटिस्ट थॉमस एडिसन ने इस दुनिया को अलविदा कहा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत जल्द लेकर आऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।